नमस्कार, मैं निशा शर्मा, न्यूज़ 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। घरसाना क्षेत्र में टैक्सी ड्राइवरों के लिए इन दिनों दोहरी मार वाली स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एक और फिटनेस सेंटर बंद होने से वाहनों के नवीनीकरण में काफी परेशानी आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा किए जा रहे अकारण चालानों से ड्राइवरों की कमर तोड़ दी गई है। टैक्सी यूनियन का आरोप है कि परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा ड्राइवरों को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं इस मामले को इन उदाहरणों से समझा जा सकता है, जैसे कि एक टैक्सी स्टैंड पर खड़ी गाड़ी का 1,000 रुपए का चालान काट दिया गया, जबकि वह सड़क पर चल भी नहीं रही थी। दूसरे मामले में टोल प्लाजा पर एक ऐसी टैक्सी का ऑनलाइन चालान काट दिया गया जिसके फिटनेस, बीमा और अन्य सभी कागजात पूरी तरीके से वैध थे। यहाँ पर ड्राइवरों का कहना है कि क्षेत्र में फिटनेस सेंटर बंद पड़े हैं। ऐसे में यदि किसी गाड़ी की फिटनेस अवधि खत्म होती है तो वे चाहकर भी उसे अपडेट नहीं करवा पा रहे हैं। जब सेवा ही उपलब्ध नहीं है तो आखिर चालान की कार्रवाई न्याय उचित नहीं है। टैक्सी चालकों ने यहाँ पर प्रशासन से भी मांग की है कि बंद पड़े फिटनेस सेंटर को जल्द शुरू किया जाए। जिन वाहनों के दस्तावेज पूरे हैं उनके चालान की जांच कर निरस्त किया जाए। वहीं ऑनलाइन चालान प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाई जाए। ड्राइवरों का कहना है कि जब हमारे कागज पूरे हैं, फिटनेस और बीमा वैध है, तो फिर किस बात का चालान हो रहा है। रोज कमाने खाने वाले लोग पर यह सीधा आर्थिक बोझ है। अब यहाँ पर देखना यह होगा कि क्या प्रशासन ड्राइवरों की इस मांग पर संज्ञान लेगा। क्या फिटनेस सेंटर जल्द शुरू होगा या यूं ही चालान की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। फिलहाल टैक्सी ड्राइवरों की यही मांग है कि नियमों का पालन करेंगे, लेकिन न्याय भी उन्हें जरूर चाहिए। घरसाना से निशांत सतराना की स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। थाना के टैक्सी स्टैंड पर इस समय हम मौजूद हैं। मुख्य रूप से लगातार जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो कहीं ना कहीं परेशान जरूर रहते हैं, चाहे पुलिस की बात आए चाहे आए फिटनेस की बात। तो अब मैं बात ताजा ही उदाहरण बताना चाहूंगा। लगातार जो ड्राइवर हैं उनके लगातार चालान किए जा रहे हैं, वो तमाम वजह क्यों किए जा रहे हैं, तमाम चीजें समझना चाहेंगे। आज ये टैक्सी ड्राइवर घरसाना के टैक्सी स्टैंड पर मौजूद हैं, इनका दुख समझना चाहेंगे। आखिरकार ये दिन से निकलते हैं, रात भर मजदूरी करते हैं, फिर भी चालान पे चालान भुगतना क्यों पड़ता है। ये तमाम टैक्सी ड्राइवर हैं, इससे समझना चाहेंगे। और मुख्य रूप से ये दर्द है तो सरकार इनका सुन क्यों नहीं रही। सरकार को समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति मजदूरी करने के लिए सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, और शाम को अगर चालान कट जाता है तो उसकी मजदूरी तमाम तरीके से खत्म हो जाती है। जी प्रधान जी, लगातार यही मुद्दा बार बार है, फिर एक बार फिटनेस सेंटर जो बंद हो गया है और चालान पे चालान किए जा रहे हैं। आपके फिटनेस का मामला है मुख्य रूप से दर्द है। बहुत ही पहले तो आपको धन्यवाद जो आप हमारे पर पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा दुख सुना। ये जो फिटनेस का मैटर है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है जी। फिटनेस हमारी यहाँ पे हो नहीं रही है, और अगर फिटनेस हम करवाने के लिए जाते हैं तो जयपुर जाना पड़ता है हमें। तो आपको ध्यान है यहाँ जयपुर 450-500 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पहुँचने के लिए 8-9 हज़ार रुपये डीजल चाहिए, 2 दिहाड़ियाँ चाहिए, और टोल है और कुछ। अगर फिटनेस नहीं है तो आपको ध्यान है जो टोल नाके हैं, टोल नाक पर कैमरे लगे हुए हैं, जिस गाड़ी की फिटनेस नहीं है उसका ऑनलाइन चालान निकलता है। अगर वो चालान से बच जाए तो ये पुलिस वाले नहीं छोड़ते। पुलिस 1,000-500 रुपये कम मानती नहीं है। इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कई गाड़ियाँ तो ऐसी हैं जो खड़ी हैं, तो बड़ी बड़ी किस्तें हैं, बेचारे जा नहीं पा रहे। उनके ये दुख है कि वो तो फांसी लेने के तैयार हो गए, फांसी ले लें और ख़त्म कर दें काम। बहुत ज़्यादा परेशान है। सरकार कुछ सुने। ये टैक्सी ड्राइवर है जो क्या माड़ा कर रहे हैं, उनका सारा दिन चलते हैं, दिन रात रोडों पे रहते हैं, फिर भी इतने परेशान है कि ना तो इनका कोई काम टाइम से हो रहा है। और दूसरा बात ये, अगर फिटनेस नहीं है, पुलिस वाला को रोकता तो इतनी गंदी शब्दावली बरतते हैं इन पे, जैसे कोई बाहरले कंट्री से आए हैं तो इनको कोई लेना देना नहीं है। इधर आ रहे क्या करा रहे, ना आ रहे तेरे बाप को है, लिया कागज ले इन्हें का मुँह चक्के मारे कने, इस तरह की शब्दावली बरतते हैं। तो आपसे निवेदन ये है कि सरकार तक ये हमारी बात रखो कि ये सेंटर है जो हमारा गंगाना डिस्ट्रिक्ट या अनूपगढ़ में हमारा सेंटर खुल चुका है RTO, वहाँ पे दे और जो हमारी सहूलतें हो जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार तो ये भी कह रही है कि इसे ऑनलाइन किया जाए और ऑटोमेटिक ये सिस्टम हो, इसलिए देरी लग रही है। ये सर ये ऑनलाइन करना चाह रहे तो चलती हुई भी कर सकते हैं ना। तो अब जो जिस आप मान लो कितना टाइम हो गया, लगभग काफ़ी टाइम हो चुका है कि ये फिटनेस बंद पड़ी है, तो इस चलती चल रहा है, जैसे रेगुलर चल रहा है, चलते में ऑनलाइन करते हैं, जैसे किसी को कोई असुविधा ना हो, और आप चलते में करते, दिक्कत ही नहीं कोई है। पुलिस वाले पैसे किस चीज के मांगते हैं? यही आपके फिटनेस नहीं है तो हम क्या करें, कराओ फिटनेस। अब कहाँ से करवाएं आप बताओ यार। परसों की बात है, गाड़ी हमारी गंगाना रोकी तो उसका 500-700 रुपये लिया, फिर छोड़ा, नहीं तो 5,000 चालान करेंगे। आओ अब 5 चालान भी खाएं और फिटनेस भी नहीं है, आप देखो यार कहाँ तक बात जाया जाए। तो एक ड्राइवर के लिए मान लो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करना कितना मुश्किल है। और मुख्य रूप से अगर देखें तो तमाम गाड़ियां हैं जो कि किस्तों पर है। किस्तों पर लगभग गाड़ियाँ किस्तों हैं। ड्राइवर पर ये ड्राइवरी करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जी। आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा है पूछो ही मत। पहले तो आप टोल ले लो,
टोल से बचते हैं, टोल लगता है वो बात हर जगह पीली प्लेट गाड़ी है, चाहे पिकअप है चाहे क्रूजर है, अगर पीली प्लेट गाड़ी इनको दिख जाए लगा साइड में इसको, उसके कागज भी पूरे होंगे तो भी ला एंट्री तो दे के जाए यार। हर जगह एंट्री देनी पड़ती है इनको, एंट्री के बिना कोई काम नहीं है, हर जगह एंट्री देते हैं। लगभग गाड़ी में ओवरलोड है, ये है वो, कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेंगे, ये तो निकालने पर इनको एंट्री देनी पड़ती है जी। पीली प्लेट को खासकर रोकते हैं ये गाड़ी, बाकी गाड़ियां छोड़ देंगे, आगे गाड़ी जा रही है, प्राइवेट नंबर गाड़ी जा रही है उसको बिल्कुल आते देंगे। और टैक्सी नंबर पीली प्लेट गाड़ी कोई भी आएगी, चाहे कार ही छोटी क्यों नहीं पीली प्लेट आएगी, उसको साइड में लगाएंगे। पीली प्लेट वाला बहुत ज्यादा कागज रखता है, फिटनेस है, टैक्स है, परमिट है, सभी तरह के कागज वो पूरे रखता है, पर फिर भी उसको ज्यादा सताया जाता है। पीली प्लेट से ज्यादा प्यार है इनका। हाँ बहुत ज्यादा प्यार है, उनको ही कहते हैं आजा भी लगा साइड में, क्यों उनको पता है भी ये पीली प्लेट दे के जाएगा बेचारा कुछ ना कुछ था। कोई इसके बेचारे पास माल होता, कभी किसी कच्चे माल, पहले ही हुआ था कच्चे माल गाड़ी रोका करते, आजकल कच्चे माल वाली गाड़ी रोकने लग गई है। पहले ये था कच्चे माल गाड़ी जाने तो उसको कच्चे माल वाली गाड़ी ज्यादा परेशान करते हैं, उनको ध्यान है ये माल टाइम पर नहीं पहुंचेगा तो इसके जूत लगेगा और ये हमें दे के जाएगा, उसको ज्यादा रोकने लग गए हैं। तो अब सरकार से क्या कुछ मुख्य रूप से मांगे? सरकार से यही मांग है जी, जो सेंटर जो फिटनेस सेंटर वो जल्दी चालू किए जाए तो ये ड्राइवर अपनी रोजगार चला सके, अगर नहीं तो गाड़ी ऐसे ही रहा तो ये ड्राइवर जो है ये खुदकुशी करेंगे जी, खुदकुशी करने को तैयार है, बिल्कुल तैयार है जी। अच्छा, तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप भी सुबह से लेकर फिटनेस को लेकर लगातार मांग की जा रही है। मांग तो ये की जा रही है कि जैसे पुलिस वाले हर जगह गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी रोकते ही कागज लियो, वहाँ पे चेक किया, ऑनलाइन चेक करते ही तो उससे फिटनेस नहीं पाया गया तो 500,000 दे दो और जाओ। आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन है, ऑनलाइन नंबर लगाओ चेक करो, पर फिर भी कहीं कागज लेकर उनको ध्यान है, अगर कागज एक और हाथ में आ गए, लाइसेंस हाथ में आ गया तो फिर तो पक्का ही है। आप कई बार बोलते हैं इनको भी तो आप फिटनेस ऑनलाइन कोई भी चेक कागज है आप ऑनलाइन चेक करो ना, बिल्कुल, जब ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन चेक नहीं चेक करते का कागज ले क्या कागज दिखा हमें, अब जिनके लाइसेंस से आ रहा कुछ भी आ गया तो भी चलो जी। पुलिस ही करती है या अन्य विभाग? नहीं अन्य विभाग नहीं करते, पुलिस ज्यादा करती है। आरटीओ वगैरह? आरटीओ नहीं करता, आरटीओ कागज ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, ऑनलाइन चेक कर लेता है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? फिटनेस सेंटर का ही कहना चाहेंगे जी, जल्दी से जल्दी चालू किया जाए, नहीं तो अगर चालू नहीं हो रहा तो इतने दिन छूट देनी चाहिए। अभी फिटनेस नहीं है तो उसका चालान नहीं कटना चाहिए या उसको परेशान नहीं करना चाहिए। जब से फिटनेस सेंटर चालू हो जाए उसके बाद आप कागज चेक करो, ऑनलाइन चेक करो, उसके बाद कोई कमी पाई जाती है तो आप चालान करो, उससे पहले मतलब छूट रखनी चाहिए जब तक सेंटर चालू ना हो। कहाँ से कराएं? एक महीने में लगभग 5-7 गेड़े लग जाते हैं, तो 5-7 चालान हो जाए तो ड्राइवर तो वैसे ही मरा पड़ा है। हाँ मरा भरा है जी, बाद में वो फिर ऐसे होता है ना, बार बार फिर मालिक भी परेशान करता है, भी आप रोज चालान करा के ले आते हो, बाकी गाड़ियां भी चलती है, ये जब कागज पूरे नहीं होते तो फिर चालान होते हैं और उस पे फिर ड्राइवर की रोजी रोटी पे और खतरा रहता है। वो कहता है वो दूसरा जो ड्राइवर चल रहा है उसका सही है कि उसके कागज पूरे होते हैं, एक गाड़ी के कागज पूरे नहीं है, फिटनेस नहीं है, तो फिर उसके चालान बनते हैं। जी प्रधान जी, क्या कहते हैं? 25 जनवरी को मेरा चालान हुआ है, गाड़ी मेरी स्टैंड पर थी, कहीं नहीं गई। 25 जनवरी गाड़ी आपको मैं जीपीएस में लगा उसका हिस्ट्री दिखा देता हूँ। 25 जनवरी मेरी गाड़ी स्टैंड पे थी, फिर भी उसका गंगाना चालान बोल रहा है। खड़ी गाड़ी का चालान बोल रहा है, मैं हिस्ट्री दिखा देता हूँ आपको, हिस्ट्री दिखा सकता हूँ। 25 जनवरी को गाड़ी मेरी स्टैंड पे थी, फिर भी उसका गंगाना अंदर 1000 रुपए का चालान बोल रहा है। ऐसे कैसे? ये ध्यान नहीं है कैसे बोल रहा है जी। तो आपने बात नहीं की? बात की कर रखी, बात की है मैंने, सोचा आरटी लगाएंगे, फिर उनसे बात भी की कईयों से, वो कैसे हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है जी। अब 1000 रुपए का एक पूरा 1000 रुपए का चालान है जी। अदर पैसेंजर का गाड़ी यहाँ पे गई नहीं कहीं, यहीं पे खड़ी। 25 तारीख की आप हिस्ट्री चेक कर लो, मेरी गाड़ी टोटल गाड़ी में जीपीएस लगे, हिस्ट्री चेक कर लो। 25 तारीख को गड़साना से बाहर कहीं गाड़ी गई नहीं, फिर भी उसका 1000 रुपए का चालान है। अच्छा, खड़ी गाड़ी का चालान है। एक यहाँ पे हमारा हुआ थोड़े दिन पहले हुआ गड़साना टोल पे, गाड़ी की फिटनेस बड़ी है, सब कुछ बड़ा है, फिर भी उसका 5,000 का चालान, सॉरी 12,000 का चालान है। फिटनेस का हुआ है, उसकी फिटनेस ऑलरेडी पड़ी है, फिर भी उसका 12,000 का यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐसे अंधेधुंध तरीके से ये जो चालान कट रहे हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट कहाँ सो रहा है? डिपार्टमेंट सो ही रहा है जी। इनको तो ध्यान है, वैसे पैसे चाहिए इनको तो बस, ड्राइवरों का खून ही चूसना, जैसे मर्जी चूस लो भी। मैं तो यही चाहता हूँ, अगर आपका खून ही चूसना, सारा सुई लाओ और निकालो जितना भी खून है, जो बचे तो ठीक है, नहीं बचे तो भी ठीक है। बचे थोड़ा बहुत काम कर लेगा, नहीं बचे तो स्वर्ग तो सुधार ही जाएगा। तो ये दाल कर रखी इन्होंने, इतने तो कागज पहले थोप रखे हैं, परमिट है, फिटनेस है, टैक्स है, और बहुत ज्यादा कागज है। अदर स्टेट में जाते हैं वहां का टैक्स करना पड़ता है। लगभग गाड़ी अदर स्टेट बाहर चलती है, उनका लगभग कागज पूरे होते हैं। उस गाड़ी के कागज पूरे थे जिसके आप बता रहे हो? हाँ पूरे थे, बिल्कुल पूरे थे। जस्सा सिंह जी हमारे यहाँ, गुरदीप सिंह जी हैं, उनकी गाड़ी का थोड़े दिन पहले चालान हुआ है जी, ये गड़साना टोल पे हुआ है। नहीं, जो आप 1000 रुपए का चालान बता रहे हो, कागज पूरे कागज पूरे, फिर भी चालान हो गई। चालान है पैसेंजर का चालान। आप देखिए कि खड़ी गाड़ी का चालान किया जा रहा है, ये क्या चल रहा है? प्रशासन कहाँ सो रहा है? कहीं ना कहीं देखा जाए प्रशासन है जो कुंभकर्ण की नींद में सो चुका है। गाड़ी स्टैंड पे मौजूद है और चालान काट दिया जाता है।
जीपीएस बकायदा लगा हुआ है गाड़ी में, उसके भी हम तमाम दस्तावेज लेके आपको दिखाएंगे। तमाम प्रशासन से हमारी भी अपील रहेगी, जागें और जागने के बाद आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है तमाम चीजें देखें, क्योंकि ड्राइवर इस समय परेशान हो चुके हैं। चलान पे चलान कितने दिन देखेंगे, आखिरकार वो फिटनेस सेंटर कब शुरू होंगे। ड्राइवरों को उम्मीद है कि जल्द शुरू किए जाए, हम फिटनेस करवाने को भी तैयार हैं। ये जो अगर जयपुर जाए तो आप समझिए कि एक ड्राइवर के लिए अपनी गाड़ी लेके जाना और वापस आना कितना मुश्किल हो जाता है। तमाम टोल लगते हैं, डीजल खर्चा है, पूरा दिन खराब हो जाता है। तो आप सोचिए कि एक ड्राइवर के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। जयपुर जाएंगे तो आप तमाम लोगों से अपील करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचे और प्रशासन के कान कहीं ना कहीं खुल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।